Welcome back, students. It's reading time again. So keep your books in front of you, open page number 10, and start reading with me. From vaccination. Vaccination, this is an effective way of preventing communicable diseases. Vaccines are made up of small quantities of dead or weak, very weak germs of a particular disease. They are given orally or injected into the body. When the vaccine enters the body produces substances capable of fighting the weakened germs of that disease. This creates immunity against a particular disease. मीन्स जैसे ही वैक्सीन दिया जाता है हमारी बॉडी कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाती है जो कि केपेबल होते हैं फाइट करने के लिए किससे, सेम डिजीज़ के जर्म से जो फ्यूचर में हमें अटैक कर सकते हैं. Some common vaccines that are given to all children are: first, polio vaccine to prevent polio; second, DPT to prevent diphtheria, pertussis and tetanus disease; third is MMR vaccine to prevent measles, mumps and rubella. ये कॉम्बो वैक्सीन्स हैं, ये DPT एंड MMR. ये सारे तीन बीमारियों को से एक साथ ही प्रोटेक्ट करते हैं हमें ये. नेक्स्ट टॉपिक इज हाइजीन. रीडिंग सेशन चल रहा है हमारा. हाइजीन मे बी डिफाइंड एज गुड हैबिट्स दैट एंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ. प्रॉपर हाइजीन हेल्प्स अस प्रिवेंट डिजीजेस. सम स्टेप्स टू मेंटेन हाइजीन आर एज फॉलोज. We should wash our hands with soap and water before eating food and after going to the toilet. खाने से पहले और खाने के बाद दोनों बार हाथ धोने और टॉयलेट के बाद हाथ अपने साबुन से धोने हैं. वी शुड बेथ डेली टू रिमूव डस्ट, डेड सेल्स एंड जर्म्स ऑन द बॉडी. डेली नहाना है जिससे कि आपकी बॉडी पे डस्ट और डेड सेल्स पूरे निकल जाएं. थर्ड इज वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट. फोर्थ, वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली. फिफ्थ, kitchen floor, toilet and bathroom should be cleaned with disinfectants regularly. Disinfectants means the chemicals which kills the germs. Okay, तो वो chemicals जिससे कि germs को मारते हैं हम, जैसे mopping में हम वो यूज़ करते हैं ना, फिनाइल वगैरह, उसको बोलते हैं. नेक्स्ट इज वी शुड ऑलवेज कीप द फूड प्रॉपरली कवर्ड. फूड को हमेशा ढक के रखना है. सेवेंथ इज वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. अपने एरिया, आसपास के एरिया को भी क्लीन रखना है. एंड द एट्थ इज देयर शुड बी वायर स्क्रीन्स और नेट ऑन द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउसेज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटोज एक्सेट्रा. मेन डोर पर नेट की कवरिंग होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसी जालियाँ लगी होनी चाहिए जिससे कि मच्छर मक्खियाँ इजीली एंटर नहीं कर पाएँ. Now come to the exercise. Exercise. We should exercise regularly to stay healthy and fit. Exercise improves our blood circulation, digestion and tones up our muscles. एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंस क्या है? एक तो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है और आपकी मसल्स को टोन बनाती है, फिट बनाती है. व्हेन वी एक्सरसाइज मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द ब्रेन. ऑक्सीजन मिलती है आपके ब्रेन को. Playing outdoor games like cricket, football and hockey also keep us fit. Yoga, swimming, cycling, walking and running are some other good exercises. तो ये exercise योगा घर में कर सकते हो. इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी आप घर में कर सकते हो. अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो बॉल के साथ भी आप जंपिंग कर सकते हो घर में. तो ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आप बिना घर से बाहर निकले घर के अंदर ही आप कर सकते हो. एडिक्वेट रेस्ट. नेक्स्ट है proper rest and sleep relax our muscles and also give rest to our body. This helps in proper functioning of the body. After having adequate rest we feel fresh and get ready to work again. बॉडी रिकवर कर लेती है, रिचार्ज हो जाती है जिससे कि हमारा फिर से काम करने का मन करने लगता है. To stay healthy an adult needs 6 to 8 hours of sleep in a day. किसी एडल्ट के लिए 6 to 8 hours के लिए स्लीप लेना कंपलसरी है, तभी वो फिट रहता है. Inadequate sleep can make us sick. Staying up late to watch television or otherwise is a bad habit. Means देर तक जागना किसी भी रीज़न से, टीवी के लिए, मोबाइल के लिए या फिर किसी और काम के लिए, तो वो बीमार करता है बच्चों को. इसलिए ये सारी जो बैड हैबिट्स हैं इनको आपको
छोड़ देना है अभी से. Now, next and the last topic is posture. Posture is the position in which we hold our body when we sit, stand or move. Posture क्या होता है? जिस position में हम अपनी body को hold करते हैं, बैठते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं या फिर हम चलते कैसे, वही posture कहलाता है आपकी body का. While standing or sitting, we must keep our back straight. आपकी जो backbone है उसको straight रखना है, खड़े हो या बैठे हो. Leaning forward while reading puts extra pressure on our back and eyes. Means reading time में अगर आप इस posture में बैठते हो तो आपकी backbone पे ज़्यादा असर पड़ेगा एक तो इसका, दूसरा आपकी eyes पर भी इसका negative effect आता है. तो क्या करना है, अपनी body को एकदम straight रख के बैठना है. Correct posture gives us graceful appearance, while incorrect posture over a long period of time can make us sick. अच्छा posture होता है बॉडी का तो देखने में सुंदर लगते हैं, ग्रेसफुल लुक आता है. और अगर इनकरेक्ट posture होता है तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद एक तो देखने में भी गंदा लगता है, दूसरी चीज़ एक टाइम के बाद में आप जो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ पेन वेन शुरू हो जाते हैं. तो ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट. Now let's have a summary of the chapter. First is disease. What is disease? A condition in which our body or a part of it does not function properly is known as disease. Non-communicable disease. A disease that does not spread from one person to another is known as non-communicable disease. Communicable disease. A disease that spread from one person to another. What is balanced diet? A diet that contains the right proportion of different nutrients, roughage and water needed for the proper functioning of our body is known as balanced diet. Next, vaccines. What is vaccine? A small quantity of dead or weak germs of a particular disease introduced in the body to provide protection from the same disease. Hygiene. Good habits that ensure cleanliness and good health. So in tomorrow's video we will have exercises and discussion of question answers. Till then, goodbye, take care.